लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नीलजलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने मात पिता गुरु चरणन की जय। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। श्री राम नाम रसिक हनुमंत लाल जी महाराज की जय। दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 सिया राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम सिया 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 राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान श्री राधे श्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करें। परम पिता परमात्मा की अहेतुक कृपा का आश्रय हम जीवों को मिला है। उस आश्रय का सदुपयोग किस प्रकार से हम करें, आज की कथा में यही जानने का प्रयत्न करेंगे। भगवान की कृपा किस प्रकार से जीव पर होती है। एक साधारण व्यक्ति उस परिस्थिति को कैसे पहचाने कि मुझ पर ईश्वर की, राम जी की कृपा होना प्रारंभ हुई है। क्योंकि जान तभी पाएंगे जब उस बारे में हमें समझ होगी। तो वो समझ कैसे विकसित करें? वो समझ विकसित करने के लिए अपने मन में सर्वप्रथम परमात्मा के प्रति, श्री राम के प्रति प्रेम का पौधा रोपित करना होगा। We have to take first step towards the devotion of प्रभु श्री राम। श्री राम के प्रति समर्पण का प्रथम पग हम जीवों को स्वयं उठाना पड़ता है। और जो जीव प्रथम पग उठाता है तो भगवान उसके एवज में 10 कदम चलते हैं। यानी इनिशिएटिव हमें लेना है। किस प्रकार से समर्पण और शरणागति के रूप में जब जीव परमात्मा के प्रति प्रेम और श्रद्धा भाव से उनकी पवित्र कथाओं को श्रवण करता है तो श्री राम की कृपा का प्रथम भाव तो यही है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु श्री राम ने माता शबरी से यह कहा भी कि देवी, नवधा भक्ति का प्रथम पग है
संतों का संग। संत यानी परमार्थ के प्रतिनिधि, परोपकार करने वाले श्रेष्ठ महात्मा, जो परहित का भाव रखते हैं किंतु उससे लेश मात्र भी स्वार्थ अर्जित करने का भाव उनके मन में नहीं होता, इसीलिए वे परोपकारी कहलाते हैं। तो ऐसे संत महापुरुषों की शरणागति अगर जीव को मिलती है और उनके पवित्र विचारों को ग्रहण करने का, श्रवण करने का अवसर अगर जीव को प्राप्त होता है, तो श्री राम की कृपा का प्रथम दर्शन तो यही है, जीवन में संतों का दर्शन हो। क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा होगा जीवन का रंग। अगर जीवन में लगातार संतों का दर्शन हो रहा है, इसका मतलब योर लाइफ इज पायस, आपका जीवन पवित्र हो चुका है। जीवन की पवित्रता का प्रथम दर्शन यही है कि जीवन में सत्संग का प्रवेश हो, संतों महापुरुषों का दर्शन हो। यही नवदा भक्ति का प्रथम भाव भी है, प्रथम भक्ति का स्वरूप। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के संग से हमें क्या मिलता है? सबसे बड़ा सद्गुण मिलता है, जो स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न हुए भगवान विष्णु के प्रधान सेवक, भगवान विष्णु के अवतार नारद जी ने स्वयं अपने जीवन के बारे में कहा कि पूर्व जन्म में मुझे संतों का संग मिला है। तो जब हम संतों का संग करते हैं, जब हम सत्य का संग करते हैं, संतों का संग यानी परमात्मा का संग, सत्यम परम धीमहि, उस परम शाश्वत सत्य का संग संतों के माध्यम से जीव को मिलता है, जिससे व्यक्ति को जीवन जीने का सार्थक पहलू, सार्थक अर्थ ज्ञात हो पाता है कि यह मानव देह किस लिए हमें मिली है। एक बात तो स्पष्ट है बंधुओं, यह मनुष्य देह आमोद प्रमोद के लिए, हंसी ठिठोली के लिए तो नहीं मिली है। तो जब हम यह जानते हैं कि यह मानव देह हंसी ठिठोली के लिए नहीं मिली है, तो किस लिए मिली है? क्योंकि प्रायः मनुष्य सोचता है enjoyment is the reality of life. No, enjoyment may be the reality of this world according to a person's thought, individual thought. But this human body, मानव जीवन, whatever we get, ये इतनी आसानी से नहीं मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ही गावा।
बड़े भाग मानुष तन पावा। यह मानव की देह बड़े सद्भाग्य से, पुण्यों के उदय से प्राप्त हुई है। जिस प्रकार से भगवान की भक्ति जन्म जन्मांतर के पुण्यों के इकट्ठा होकर परिणाम रूप से प्राप्त होने पर ही प्राप्त होती है, तो पुण्यों का परिणाम है भगवत भक्ति, भगवान के चरणों के प्रति प्रीति। दूसरा भाव है नवधा भक्ति का, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति अर्थात मन लगे, प्रेम हो, एकाग्रता हो। तो भगवान श्री राम की कथा से जब मन लगने लगे तो समझिए कि ये आपकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, ये परमपिता परमात्मा श्री राम की इच्छा है। और जब राम जी की इच्छा है तो निश्चित रूप से सर्व काल, सर्व स्थान, सर्व समय आपका हित ही हित होगा। अहित का तो ऑप्शन ही नहीं है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, तुलसी की दोनों रही सकहीं, रवि रजनी एक धाम। एक स्थान पर एक ही समय पर अंधकार और प्रकाश उपस्थित नहीं हो सकते। एक ही समय पर या तो सूर्य नारायण की उपस्थिति होगी, प्रातः काल होगा, या फिर चंद्र नारायण की उपस्थिति होगी, रात्रि होगी। रात्रि और प्रातः काल एक साथ नहीं होते। तो इसीलिए जब जीवन में श्री राम का नाम उपस्थित हो जाता है तो फिर समस्त चिंताएं, समस्त आदि व्याधि, चाहे दैहिक व्याधियां हो, दैविक व्याधियां हो या भौतिक व्याधियां हो। अपने युवा भाई बहनों को बता दूं, दैहिक व्याधि यानी शारीरिक कष्ट, दैविक व्याधि यानी व्यक्ति के जीवन में जो ग्रह नक्षत्रों के कष्ट आते हैं वो, और भौतिक व्याधि यानी संसारी कष्ट। संसारी कष्ट क्या है? मन की अशांति, मन की अप्रसन्नता, कभी भी संतुष्ट न होने की भावना यानी असंतुष्टि, क्रोध, लोभ, किसी पद पर विराजमान होकर उस पद की प्रतिष्ठा को न समझना यानी अहंकार करना, मद करना। ये जो मानस विकार हैं, मन के रोग हैं, इनके अधीन जब व्यक्ति होता है तो ये सब कहलाता है भौतिक ताप। थोड़ी थोड़ी बात पर संसार के कमेंट्स, संसार की टिप्पणियाँ, लोगों की टिप्पणियाँ जब मन को व्याकुल करने लगे तो समझना चाहिए कि हमें श्री राम के नाम का आश्रय लेना है। कैसे लेना है? रामचरितमानस पढ़िए, मन शांत होगा, जीवन को राह मिलेगी। जीवन में व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए वह मार्ग मिलेगा।
And once we get the right way, once we get the right path, no one can stop to achieve whatever we want in our lives. जीवन के इस शाश्वत सत्य को श्री राम कथा बताती है। किस प्रकार से श्री राम कथा जीव का हर क्षण मार्गदर्शन करते हुए यही बताती है कि मानव, आप अपने कर्म मार्ग पर बढ़ते रहिए, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। क्योंकि जब ईश्वर को उत्तर देने के लिए व्यक्ति उनके समक्ष प्रस्तुत होगा, तो उत्तर देने लायक कर्म की पृष्ठभूमि भी होनी चाहिए। हम जीवों का जो भी कर्म है उस पर हमें फोकस करना है। इसीलिए प्रभु श्री राम ने विभीषण के ऐसा पूछने पर कि प्रभु, रावण तो अस्त्रों शस्त्रों से सज्ज है, रथ में आया है, कवच धारण करके आया है, लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं। यहाँ एक बात सीखने लायक है। प्रभु श्री राम ने रावण की संपन्नता और रावण के सामर्थ्य को नहीं देखा है। श्री राम ने अपने मन के दृढ़ता को देखा है। श्री राम ने अपने जीवन के संकल्प को देखा है। और यही श्री राम कथा का एक महत्वपूर्ण सार भी है वर्तमान समय में हम सभी जीवों के लिए, कि हम दूसरों के सामर्थ्य की ओर देखने की तुलना में वह समय अगर अपने कार्य की प्रगति पर लगाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया सुधारात्मक कार्य आप कर पाएंगे। जितना समय इधर उधर ताकने में लगता है, अगर उतना समय व्यक्ति अपने मन को सुदृढ़ बनाने में करे तो हिमालय की तरह आपका मन भी एक दिन पूर्ण स्थिरता को प्राप्त कर लेगा। फिर परिस्थिति कैसी भी हो, आप सूर्य नारायण की तरह चमकेंगे, आपका व्यक्तित्व चमकेगा। थोड़ा विश्वास तो करके देखिए श्री राम पर। राम जी ने कहा ही तो है कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि कटब काज में तोरे। जब जीव परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करते हुए अपने छल कपट को त्यागता है तो परमात्मा उसके सारे कार्यों को सिद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा कि मित्र विभीषण, मित्र लंकेश, मैं अपने सामर्थ्य को जानता हूँ, मुझे विरोधी पक्ष के किसी भी जीव के साधन को देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह नहीं देखता कि मेरे समक्ष जो खड़ा है उसके पास कितने साधन है, कितना सामर्थ्य है, उसकी तैयारी कैसी है। हाँ, यह जरूर देखता हूँ कि मेरे आचरण और संस्कार रूपी आदर्श कितने सुदृढ़ हैं। श्री राम कहने लगे, सूरज धीरज तेहि रथ चाका। मित्र लंकेश, विभीषण, अभी तुमने कहा कि प्रभु रावण के पास तो श्रेष्ठ रथ है, आपके पास क्या है? तो राम जी ने कहा, मेरे पास जो रथ है उसमें 2 पहिए लगे हुए हैं। संसार में जो रथ होता है बंधुओं, प्रायः उन रथ में
4 पहिए होते हैं, किंतु राम जी के रथ में 2 पहिए हैं। ये 2 पहिए क्या हैं? सौरज धीरज तेहि रथ चाका। प्रभु कहने लगे ये रथ दिखता नहीं है विभीषण, किंतु इस रथ पर अगर जो जीव आरूढ़ हो गया, जो इस पर विराजमान हो गया, वो कभी पराजित नहीं होता। तो इस रथ में 2 पहिए हैं। कौन कौन से? पहला है सौरज यानी शूरवीरता, ब्रेवरी, और दूसरा है धीरज, धैर्यता, स्थिरता, स्टेबिलिटी। दोनों सुनने में विपरीत भाव नहीं लगते बंधुओं? ब्रेवरी हैज़ अनदर साइड एंड स्टेबिलिटी हैज़ अनदर साइड। एक बहादुरी का प्रतीक और दूसरा शांति का प्रतीक। स्थिर वही रहता है जो शांत चित्त होता है, और जो बहादुर है, साहसी है, ब्रेवरी का गुण जिसमें है, वो प्रायः शौर्यता में, शूरवीरता में, उत्साह में, आगे बढ़ने में विश्वास करता है। तो प्रभु श्री राम कहने लगे जिस जीव को जीवन में अथाह सफलता चाहिए, उस जीव को अपने जीवन में शूरवीरता के साथ साथ धैर्यता के सद्गुण को भी स्थापित करना होता है। और जो जीव इन 2 सद्गुणों, शौर्यता और धैर्यता, शूरवीरता के साथ हम साहसी कदम ले सकते हैं, कठोर कदम ले सकते हैं, घबराते नहीं हैं, और धैर्यता के साथ हम लिए गए निर्णय पर स्थिर रहते हैं, किसी के कहने पर हम इधर उधर नहीं डिगते। स्थिरता का स्वभाव होता है धैर्यवान व्यक्ति में, और राम जी में ये दोनों गुण हैं। इसीलिए उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम मर्यादा का अवतार कहा गया है। ऐसे ही नहीं, राम जी को मर्यादा का अवतार कहते हैं। मर्यादा यानी सीमा, बाउंड्री। कोई भी गुण जीवन में हो, उसका कहाँ, कितना, किस मात्रा में, कब और किस परिस्थिति में उपयोग करना है, यही मर्यादा सिखाती है। तो प्रभु श्री राम कहने लगे जिस जीव को जीवन में सफल होना हो और सत्य रूपी ध्वजा का प्रतिनिधित्व करना हो, उस जीव को सर्वप्रथम जीवन में साहसी कदम लेने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, और लिए गए निर्णय पर सदैव अडिग रहना चाहिए। तो आज 2 गुणों के बारे में हमने जाना, शूरवीरता और धैर्यता। पूर्ण विश्वास है मुझे कि आपने जो भी श्रवण किया, इन 2 गुणों पर चिंतन अवश्य करेंगे, तथा जो भी आपने निष्कर्ष निकाला, इस कथा के अमृत रस के रूप में कमेंट करके अवश्य आप बताएंगे। संपूर्ण कथा प्रभु चरणों में समर्पित करता हूँ। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम।